जो सुख राधा रानी के चरणों में है वो सुख कहीं भी नहीं है। ब्रज में ठाकुर जी राधा रानी के साथ नहीं विराजते, बल्कि राधा रानी के चरणों में विराजते हैं। जिस प्रेम की हम व्याख्या करते हैं, जिस प्रेम की हम दुहाई देते हैं, वह प्रेम कहीं और नहीं, सिर्फ राधा नाम में है। कृष्ण जाना तो जगत जाना, और कृष्ण नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। सारी दुनिया ज़ीरो है, कृष्ण भगवान ही इस दुनिया के हीरो हैं। सारा संसार झूठा है, मिथ्या है, सिर्फ हरि नाम ही सत्य है। भगवान शिव को जल अर्पित करते समय 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित ना करें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव जी का मुख्य द्वार है। भगवान शिव को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करें। इससे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को खड़े होकर जल अर्पित ना करें, बल्कि बैठकर जल अर्पित करें। भगवान शिव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। भगवान शिव को तांबे के पात्र में दूध डालकर जल अर्पित ना करें। और भगवान शिव को शंख से जल या फिर दूध अर्पित ना करें, क्योंकि भगवान शिव ने ऐसा माना जाता है कि शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया का 96% पैसा कैसे पहुंचा? क्या है दुनिया के 1% लोगों के पास ऐसा जो दुनिया के 99% लोगों के पास नहीं है? उसे कहते हैं द सीक्रेट, जो ये लोग फॉलो करते चले जा रहे हैं। याद रखना, हमारे विचारों में बहुत शक्ति है, बहुत जान है। जो जैसा सोचते हैं, जिसकी जैसी थॉट्स होती हैं, वो वैसा ही बन जाता है। किसी ने कमाल की बातें कही हैं कि जिसने बुरे समय में साथ दिया, उसके हमेशा कर्जदार रहना, हमेशा वफादार रहना। वरना अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात दोस्ती निभाने की थी, है ना? जब सुबह दिन अच्छा नहीं जाता है तो आप कहते हैं कि आज सुबह आपने किसका चेहरा देखा कि दिन अच्छा नहीं जा रहा है। किसी का चेहरा देखने से अच्छा है आप अपनी हथेलियों को देखें। अपनी हथेलियों को देखें और बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कल मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जिसका मतलब है कि कर के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी विराजती हैं, कर के हाथों के बीच भाग में माँ सरस्वती विराजती हैं, और हाथों के मूल भाग में भगवान गोविंद जी विराजते हैं। इसको देखने का एक मतलब ये भी होता है कि हम भगवान को नमन करते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें प्रगति के रास्ते पर चलाइए, उन्नति के रास्ते पर चलाइए, हमको हमारे इन हाथों से अच्छे कर्म कराइए। और इस बात का एक साइंटिफिक रीज़न ये भी होता है कि सुबह सुबह आप सोकर उठते हैं तो आपको डायरेक्ट सूरज की रोशनी को नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट तेज़ रोशनी को नहीं देखना चाहिए। इसलिए हम धीरे धीरे अपनी नज़रों को स्थिर करें। सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें, और जब निगाहें स्थिर होने लगें तब हम धीरे धीरे रोशनी की तरफ देखें। इससे आपकी आँखें मजबूत रहेंगी और आपकी दृष्टि तेज रहेगी। एक दूसरे के बारे में बोलने से अच्छा है अगर हम एक दूसरे से बोलें, तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अगर आप फ़ोन से दूर नहीं हो पा रहे हैं, पूरा दिन स्किन स्क्रॉल करते हैं, तो 3 बातें हमेशा दिमाग में रखिए। आप सोच लीजिए कि मुझे फ़ोन नहीं छूना है। दिन में 15 से 20 मिनट वॉक पर जाएं, लंबी वॉक पर जाएं और घूमें टहलें। अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप पॉडकास्ट लगा दें, जिससे आपको जीवन की वैल्यू भी पता चलेगी और आप फ़ोन से दूर भी रहेंगे। दूसरी बात, सोने के पहले
सोने के आधे घंटे पहले अपने फ़ोन को आप दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर आप सोने के समय फ़ोन को चलाएँगे तो फ़ोन से नीली ब्लू कलर की स्क्रीन निकलती है, जो आपकी नींद उड़ा देती है। आपको पता नहीं चलता दिन है या रात है। उस स्क्रीन से मेलाटोनिन नाम की हार्मोन्स नहीं बन पाती है, जिससे आपको नींद नहीं आती है, नींद उड़ा देती है। तीसरी बात, अगर आप वीकेंड पर हैं तो 6 घंटे अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखें। आप अलार्म लगा दें कि मुझे 6 घंटे बाद कब फ़ोन को छूना है। और आप घूमें फिरें, दोस्तों से मिलें और इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को महसूस करें, बाहर घूमें। किसी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि दोस्त अगर सुख में हो तो इन्विटेशन के बगैर जाना मत, लेकिन अगर दोस्त दुख में हो तो इन्विटेशन का इंतज़ार मत करना, डायरेक्ट चले जाना। मेढकों में एक बार एक कंपटीशन हुआ। सारे मेढक एक पहाड़ पर चढ़ने लगे, तो सारे मेढक थक के रुक जा रहे थे। जिसमें से एक मेढक था, वह ऊपर उछलते जा रहा था। और जो नीचे मेढक रुक रहे थे, वह बोल रहे थे मत चढ़ मत चढ़, लेकिन वह मेढक उछलते हुए आगे बढ़े चले जा रहा था। वो किसी की नहीं सुन रहा था। बाद में पता चलता है कि जो मेढक सबसे ऊपर निकल गया, वह मेढक बहरा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लाइफ में बढ़ना है तो आगे बढ़ते चले जाओ। जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक आप बहरे बन जाओ, किसी की मत सुनो। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो सब यही कहेंगे कि मैं ये नहीं रोक रहा था कि मत चढ़ मत चढ़। सब कहेंगे कि हाँ, मैंने ही तो कहा था चढ़ चढ़ सीढ़ी चढ़, तू और सीढ़ी चढ़ और सीढ़ी चढ़। तो ये है कहानी का सार, मेढक बन जाओ। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई करें, बस अपने हक का बोलें और सच बोलें। फिर देखना बेशुमार दुश्मन भी आपको आपके आसपास में मिल ही जाएंगे, है ना।